हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग यहाँ पे खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो है ना स्नो स्टॉर्म के दिन हमने क्या किया था उसके बारे में है। तो बस ये स्नो स्टॉर्म शुरू हुआ है। और हवा चलने लग गई है और स्नो फॉलिंग भी शुरू हो गया है। बस ये स्टार्टिंग है। तो मैं वो देख के बस नीचे आई। आने के बाद मैं जो है ना चिकन लंच के लिए चिकन है ना फ्राई कर रही थी, और साथ में है ना बिरयानी मैंने दम पे रखा हुआ था लंच के लिए। बस लंच की तैयारी जोरों शोर से चल रही थी, अच्छी खासी भूख लग गई थी। तो बस सोचे कि है ना बस ये खा लें, ठंडी ठंडी वेदर में अच्छा लगेगा। उतनी देर में मेरी बेटी ने मुझे आवाज दिया, अम्मी अम्मी थोड़ा आके बाहर देखो, बाहर का नजारा क्या हुआ है, हालत यहाँ की। तो इतनी देर में बस मेरे ख्याल से 1-2 घंटे का बस मैं नीचे आई होंगी, उसके बाद आके देखूं तो इतनी हालत यहाँ की ऐसी है कि पूछो नहीं। इतना सारा स्नो इकट्ठा हो गया था। तो बस है ना बच्चे देखे एंजॉय कर रहे थे और मेरे हस्बैंड देखे बोल रहे थे अल्लाह अकबर, अब मेरा काम शुरू। तो देखो कितना ज्यादा फ्रीजी टेम्परेचर है। इससे मेरा है ना कपड़े भी है ना इसमें जाके चिपक जा रहे हैं ठंड की वजह से। ये स्टैटिक नहीं है, ये बस सिर्फ फ्रीज इतना ठंडा है कि उसमें जाके ना लग जा रहा है कपड़ा। तो बस मैं ये देख के बस मैं बंद ही कर रही थी दरवाजा, इतना जल्दी पीछे से देखो हवा, कितनी जोर की हवा। ये पूरा है ना हमारा फ्लोर सब गीला हो रहा था। उतनी देर में है ना मेरे बच्चों ने है ना आवाज दी, अम्मी अम्मी देखो देखो बर्ड आ गई है अंदर। तो मुझे तो पता नहीं चला कब ये घुसी अंदर। तो बस बर्ड आ गई, और वो बर्ड पता नहीं पागल है बर्ड, हर जगह पे जाके मार ले रही है। इधर उधर दीवारों पे टकरा रही है वो। तो हमको देख के लगा कि अरे बेचारी तो ऐसे तो मरी जाएगी, क्या करे, इसे जाके गैराज में छोड़ दे और इसे पाना दाना कुछ डाल के रख दे वहीं पे, क्योंकि हम लोग वहां पे जाते आते नहीं रहते, तो उसको पूरा प्राइवेसी मिलेगी। तो फिर भी हमने सोचा कि दरवाजा भी खुला रख देते हैं, अगर उसको बाहर जाना हो तो वो बाहर भी जाके कहीं और देख ले। पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा था बहुत। उसके ऊपर देख के मुझे ये हो रहा था बेचारी क्या करेगी वो। तो हमने कोशिश किया कि गैराज में पकड़ के लेके जाए, और वो सामने से फुर करके उड़ गई। है ना दरवाजा खुला था। तो पता नहीं, अल्लाह करे कि वो अच्छे से रहो। उन लोगों को पता भी होता है कैसे सरवाइव करना है इस वेदर में लोगों को। तो इंशाल्लाह से ठीक होगा। उतने देर में मैं ऊपर से देख रही थी विंडो से। तो वहां से मुझे है ना सामने वाले हमारे घर का खिड़की दिखाई थी हमको। तो वहां का है ना विंडो खुला हुआ था। वो घर में कोई नहीं रहता अभी, घर वो बिका नहीं है, अभी बन रहा है घर वो। बिल्डर हमारा सेम हमारा वाला बिल्डर ही बन रहा है वो। तो हमने बिल्डर को कॉल करके बताया कि तुम्हारा तो विंडो ऊपर खुला हुआ है फलाने घर का। तो वो तो परेशान हो गया। वो बोला कि प्लीज प्लीज आप आपका हेल्प करेंगे, आप जाके थोड़ा सा है ना वहां पे, मैं कोड देता हूँ, वो खोल के जाके थोड़ा विंडो बंद कर दो। तो हमने उसने कोड दिया था, तो हमने कोशिश की कि खोले। तो वो क्लिक करके साउंड भी आ रहा है, एक्चुअली वो कोड होता है, कोड डालने पे एक नीचे से है ना एक दरवाजा जैसा खुलता है, स्लाइड होता है, देखो देखो कैसा विंडो खुला हुआ है। तो स्लाइड ओपन होता है और उसके अंदर चाबी होती है। वो चाबी निकाल के हमको अनलॉक करना पड़ता है डोर। तो लेकिन कोड करने से वो क्लिक करके साउंड आ रहा है, लेकिन वो डोर नहीं खुल रहा है। कितनी कोशिश कर रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड भी ट्राई कर रहे थे, मैं भी ट्राई कर रही थी, बदल बदल के कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो बाद में सोचा कि है ना हाथ फ्रीज हो रहा है हमारे, नाक फ्रीज हो रही है, सब कुछ फ्रीज हो रहा है। फिर बिल्डर को बोला तो उसने रीसेट किया अपना कोड। बोला कि फिर एक बार ट्राई करना, रीसेट करने पे मे भी हो जाए। तो वहां से उसने रीसेट किया, तो फिर भी ट्राई करो तो वही प्रॉब्लम हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग तो थक गए थे। तो सोचा कि नहीं, अब इससे ज्यादा रहेंगे तो तबीयतें खराब हो जाएगी हम लोगों को। चलो अब घर चलते हैं, घर जाके फिर उसके बाद क्या करना है सोचते हैं, देखो खुला ही है तो। आए घर आके थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा क्लीनिंग कर देते हैं ताकि इजी रहे, फिर और स्नो थोड़ा हो ना तो इतना ज्यादा हमको काम ना हो जाए नेक्स्ट डे के लिए, मुश्किल हो जाएगा वरना। तो इसीलिए ये क्लीनिंग में लग गए थे। तब तक मैं चाय बना के रेडी रखी थी, थोड़ा सा चाय पी के ठंडी से आए हो तो अच्छा लगता है ना गरम गरम चाय पीने में।
तो बस मैंने बनाया हुआ था और बिल्डर से भी कॉल किया था हमने, कॉल करके पूछो तो वो बोल रहा था कि है ना आप थोड़ा सा है ना गर्म पानी डाल के खोलो, वो जम गया होगा ठंड के वजह से, यानी तो बटर नाइफ से थोड़ा उसके ऊपर ठोको तो वो खुल जाएगा। तो हमने उसके बाद फिर से वापस गए, जाके हमने ट्राई किया, वही बटर नाइफ से करने पे वो अल्हम्दुलिल्लाह से खुल गया। खुलने के बाद हम लोग अंदर जाके उसका विंडो क्लोज करे तो इतना सारा स्नो अंदर आया हुआ था, वो सब उठा के हमने बाहर फेंका और क्लोज करके अल्हम्दुलिल्लाह से आ गए और वो खुश हो गया। तो आने के बाद मेरी बेटी ने है ना इवनिंग में ये बनाने लग गई, बनाना ब्रेड, क्योंकि बनाना है ना हमारे पास पड़े हुए थे जो बहुत मुश्किल थे और घर में कोई नहीं खाता है। वो अगर ऐसे होता है तो ये मेरी बेटी है ना पहले ये बना देती है, उसको बहुत पसंद है ये। तो इसने है ना फ्लावर है ना 1 and 3/4 कप ऑफ फ्लावर डाला है, दैट इज अराउंड है ना 215 ग्राम्स होता है। और उसके बाद है ना ग्राउंड सिनेमन पाउडर डाला है ½ टी स्पून, और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। डाल के उसने विस्क से थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लिया सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, ताकि अच्छे से मिक्स कर ले। इस टाइम पे आप चाहो तो 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट भी डाल सकते हैं। ये मेरे ख्याल से इसने बाद डाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले यार बाद में डाल को कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद इस बनाना को इसने थोड़ा सा है ना अच्छे से फोक से है ना उसे मैश कर दिया। आप चाहो तो विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन नो इश्यूज से कोई भी है ना अगर थोड़े 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 चंक्स भी आ गए तो भी अच्छा ही रहता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको चंक्स पसंद है तो आप है ना इससे फोक से ही करो, क्योंकि क्यों भी अवन में जाके वो और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना, तो उतना पता नहीं चलता है, इतना ज्यादा चंक्स है ना नहीं होता है, अच्छा ही लगता है। अगर नहीं आपको चंक्स अच्छे लग रहे हैं तो आप ब्लेंडर मतलब इससे है ना हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। उसके बाद इसने है ना अनसॉल्टेड बटर, है ना ½ कप ऑफ अनसॉल्टेड बटर उठाया और रूम टेम्परेचर वाला, और उसे भी थोड़ा सा है ना ये कर लिया, मैश कर लिया। और उसके बाद 3/4 कप ऑफ शुगर, वो अराउंड है ना 150 ग्राम्स रहेगा वो शुगर डाल दिया इसने, डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। तो वही, ये तो थोड़ा रूम टेम्परेचर का होना है, थोड़ा वेदर ठंडा है तो ये है ना इसने थोड़ा सा माइक्रोवेव किया करने पे, फिर थोड़ी देर में फिर वो सारा है ना बटर जम गया है, तो इसीलिए थोड़ी सी इसको तकलीफ हो रही है विस्क करने में। तो अब वही थोड़ा सा लगी हुई है, कोशिश कर रही है। तो अगर अच्छे से वो रूम टेम्परेचर हो तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद है ना 2 एग डालना है, एक के बाद एक, पहले एक डालो और थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद कुछ देर के बाद और एक डालना है। ऐसा ऐसा ही उसका है ना प्रोसेस होता है। और उसके बाद इसमें देखो दूसरा एग डाल रही है। एक दो भी एक एक साथ नहीं डालते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन डालते नहीं है, ऐसे ही है ना, एक एक अच्छे से मिक्स होने के बाद ही दूसरा डालते हैं। तो वो उसका वही प्रोसीजर है। तो उसके बाद इसने है ना वेनिला एक्सट्रैक्ट है ना, वो एक 1 टीस्पून अब वेनिला एक्सट्रैक्ट इसने डाल दिया उसमें, ताकि थोड़ा सा है ना फ्लेवर आ जाए। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। और इसने अब डाला है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। आप पहले भी डाल सकते हैं और आप भी डाल सकते हैं, बस इसने अब डाला है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी डाल सकते हैं बाद में भी डाल सकते हैं। और इसने वो जो बनाना वो जो मैश किया था वो बनाना इसमें डाल रही है। इसको थोड़ा चंक सा हो तो इसको पसंद है, तो इसने है ना बस भूख से किया है। आपको अगर फाइन प्यूरी जैसा करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ना आपको बाइंड करना है, बहुत ज़्यादा ब्लेंडर चला के आपको अच्छे से मिक्स नहीं करना है। क्योंकि इसमें है ना धीरे-धीरे करके करना है, वरना तो वो बहुत है ना वाटरी हो जाएगा, तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। मेरा पर्सनल चॉइस है, अगर आपको लग रहा है वैसे ही आपका टेस्ट है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है ना फ्लावर जो भी उसने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के फ्लावर बनाया था ना, वो डाल के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करो। कोई जल्दी नहीं, अगर एक साथ डालो तो थोड़ा सा ना मिसी हो जाता है काउंटर टॉप। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसमें बाइंड करना है। ऐसे ना ब्लेंडर से उठा के विस्क नहीं करो, बस इसको बाइंड ही करना है, विस्क से चलाओ नहीं जोर जोर से। बस इसका प्रोसीजर ऐसे ही है। उसके बाद जो ब्रेड का जो भी पैन है वो उठाओ और थोड़ा सा उसको ग्रीस कर दो। ग्रीस करने के बाद आपको उसमें
बैटर डाल डाल दो। बस वो एक्चुअली वो पैन उसके लिए ही बनता है तो अच्छा लगता है। उसने क्या किया कि उस पैन में डाल दिया, थोड़ा सा उसने ज्यादा बनाया क्योंकि उसको पसंद है, हम लोगों को भी पसंद है, टी टाइम में है ना अच्छा लगता है कि स्लाइस खाने पे। तो उसके बाद उसने है ना इसमें मफिन ट्रे में भी इसने और छः भी बनाने के लिए उससे भी ग्रीस कर लिया इसने और उसमें भी डाल दिया। तब तक है ना उससे ये सब शुरू करने से पहले मतलब ये पैन में डालने से पहले आपको अवन है ना प्री हीट करना पड़ेगा 350 डिग्री। इसको प्री हीट होने के बाद ये बैटर जो बना मतलब ट्रे में जो डाले हुए हैं ये आपको अवन में रख देना है या लाइक 50 to 60 मिनट्स। आप 50 मिनट्स के लिए टाइम सेट कर दो, खोल के देखो, कुछ भी टूथपिक डाल के देखो, अगर वो क्लीन से आ रही है तो वेल एंड गुड, उतना ही ऑफ कर दो। अगर नहीं आ रही है, थोड़ा सा चिपक रहा है उसमें, तो आप 60 और एक 5-10 मिनट्स के लिए एक्स्ट्रा रख दो उसमें टेम्परेचर। आप ये टाइमर सेट कर रही है ताकि है ना अगर कम इधर उधर भी हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे 50 मिनट्स के लिए पहले सेट कर दिया है और उसके बाद देख के उसने फिर एक 10 मिनट्स रखा था क्योंकि बना नहीं था तो और थोड़ा टाइम लगा था हम लोगों को। मे बी ये है ना अवन टू अवन वेरी करता है। तो आपका अवन कैसा होगा आप वो है ना आपको देखना पड़ेगा। जितना अवन बड़ा होता है उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ये हो गया, रात को जाके हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट डे सवेरे उठ के आके देखो तो देखो स्नो की हालत कितना स्नो हो गया है। हस्बैंड कहीं जाना था बाहर तो इसीलिए वो है ना दरवाजा खोले तो बस वो तो शॉक हो गए। मुझे बुला के बता रहे थे ये देखो हालत, अब मैं नहीं क्लीन करने वाला, अब ये खुद से ही मेल्ट है, मेरे से नहीं होगा इतना कुछ करने के लिए करके। अल्लाह, पूरे का पूरा हमारा रास्ता ही उसने ब्लॉक कर दिया। हमको अब इधर से जाने का हमको कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इधर से जगह ही है नहीं हमारे पास जाने के लिए। तो बस सोचे अब बस हो गया। हमारी हालत तो अब खराब हो गई चलो, अब बाहर जाना तो हमको गराज से ही जाना। गराज में भी ऐसा कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं था हमारे पास, वहां से भी इजीली जाने पास होने के लिए। तो बस यही है हमारा कनाडा की लाइफ ना, ऐसी ही चलती रहती है, कभी कभी खुशी कभी गम। क्योंकि स्नो देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही है ना ये भी है मतलब हालत भी बुरी कर देता है। क्लीनिंग इतना इजी जॉब नहीं है, बहुत ही हॉरिबल होता है ये क्लीनिंग। और बाहर जाना आना भी बहुत है ना स्लिपरी होते हैं रोड्स, तो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो हस्बैंड है ना ऊपर खिड़की आके देखो तो खिड़की पूरी हमारी जैम हो गई है इससे, स्नो से। तो लग रहा था कि है ना वो तो उसकी ठंडी का ना अंदर आ रही है और पानी बन रहा है, गर्मी अंदर है ना उसका मॉइस्चर हो रहा है। तो अच्छा नहीं है ना ये खराब हो सकता है, उस मॉइस्चर से है ना हमारी दीवारें वगैरह खराब हो सकती है। तो इसीलिए हस्बैंड वो क्लीन कर रहे थे तो मैं बोली कि थोड़ा रुको, मैं थोड़ा सा वीडियो ले लेती हूँ, आप थोड़ी देर के बाद तो अपना काम है ना जारी रखना। तो बस वो क्लीन कर रहे थे तो बीच में बेटा भी बोल रहा था मैं करूंगा मैं करूंगा। बस वो विंडो से है ना थोड़ा सा हम लोग ढकेल दे रहे थे क्योंकि विंडो के ऊपर तक स्नो आ गया था और है ना ठंडी पूरी है ना, वो इतनी अंदर गर्मी और बाहर ठंडी से है ना मॉइस्चर पैदा हो रहा था और पानी अंदर आ कर रहा था, अंदर से पानी है ना ये हो रहा था, मेल्ट हो रहा था मॉइस्चर की वजह से। बस ये यही हम काम में लगे हुए थे। ऐसे ही चलती है हमारी लाइफ। चलो है ना बस इतने से मैं वीडियो मेरी ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। बस मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।